हरे कृष्णा। जैसा आपने कहा, आपका भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव तो है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, जैसे कि नारद जी का है। भगवान से कितना प्रेम है नारद जी को, तो वैसा प्रेम हमें नहीं है। अब इसका कारण क्या है? हम भगवान को अपना नहीं मानते। हम सोचते हैं भगवान बहुत दूर की वस्तु है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ ऐसा मानते हैं हम, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई भी नहीं देते हैं। इसीलिए उनसे प्रेम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान ने एक सॉल्यूशन निकाला है उसका, कि तुम मेरे भक्तों से प्रेम करो, और मेरे भक्तों में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, क्योंकि मैं ही भक्तों के हृदय में रहता हूं। मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। वैष्णवेर हृदय क्या है? गोविंद विश्राम। तो जो भक्तों के हृदय है, वहीं पर ही भगवान का विश्राम है। भगवान ने कई जगह ये बात बताई है, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तु हम। तो इसका मतलब क्या है कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन और भक्त जो हैं हमारे को सुलभ हैं, भक्तों से हम मिल सकते हैं, उनसे हम प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह ही दिखते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तुलसीदास जी ने चारों तत्वों की एकता को प्रतिपादित किया है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। अब देखिए चारों एक कैसे हैं। भक्ति भगवान की ही स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, तो भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति वशः पुरुषो, भक्ति के वश में भगवान हो जाते हैं, तो भगवान की ही जो स्वरूप शक्ति है उसी की वृत्ति है एक भक्ति। तो भगवान में और भक्ति में कोई प्रकार का भेद नहीं है। फिर भक्ति भक्त भगवंत गुरु, और भक्ति रहती कहां है? भक्ति रहती है भक्तों के हृदय के अंदर। भगवान भक्ति का विषय विग्रह है, अर्थात भक्ति का भोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, और भक्त जो हैं भक्ति का आश्रय है। तो भक्ति के आश्रय हैं भक्त, और भक्ति के विषय हैं भगवान, क्योंकि भगवान की भक्ति की जाती है। और आश्रय का मतलब जहां भक्ति रहती है, तो भक्ति रहती है भक्त के हृदय में। तो इस प्रकार से भक्ति भक्त भगवंत ये तीनों एक ही वस्तु हो गए, इनमें कोई भी लेश मात्र भी अंतर नहीं है। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जो हमारे सबसे प्रिय हैं, जो सबसे उत्तम वैष्णव है, वही है गुरु। तो भक्ति भक्त भगवंत इन तीनों की एकता प्रतिपादित करने के बाद अब वो बता रहे हैं कि भक्त तो अनेक प्रकार के हैं, सबसे तो प्रेम हो नहीं पाता और ना ही हम सबसे मिल सकते हैं। इसीलिए उनमें से जो सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं, जो हमारे इष्ट हो सकते हैं, वही है गुरु हमारे। तो गुरु भी कोई और नहीं है, गुरु सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वही है गुरु। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इस प्रकार से चारों जो हैं वो एक ही वस्तु हैं, जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तो भगवान से हमारे प्रेम ना होने का कारण है कि हमारे अंदर मन में हमारे बहुत अनर्थ भरे हुए हैं। अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कितने सारे हमारे जो दुश्मन हैं वो सब हमारे हृदय के अंदर भरे हुए हैं। तो हमारे हृदय में भक्ति कहां से आएगी? लेकिन गुरु जो है साक्षात प्रत्यक्ष हैं। अगर हम गुरु से प्रेम करते हैं तो समझिए वो भगवान से ही प्रेम हो रहा है। नारद जी को भक्ति कहां से मिली? नारद जी के विषय में आपको पता ही होगा कि नारद जी ने जब चातुर्मास्य के अंदर जो उनके घर साधु संत आए थे, उनकी सेवा की थी, उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया था 4 महीने तक लगातार। उनका उच्छिष्ट ग्रहण करके, उनकी सेवा करके, उनकी उन साधुओं में रति हो गई नारद जी की। और जब वो जाने लगे, तब नारद जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम तो हमारे साथ नहीं जा सकते। बोला नहीं, मेरे को तो आपके साथ ही चलना है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है।
मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तब उन साधुओं ने नारद जी को जो है भगवान का उपदेश दिया था, भगवान का मंत्र दिया था, जिसको करके और भगवान की उनको प्राप्ति हुई, भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई नारद जी को। पूर्व जन्म का इतिहास है, ये श्रीमद् भागवत पुराण में है। तो नारद जी को कैसे भक्ति की प्राप्ति हुई, भगवान से प्रेम कैसे हुआ? भक्तों के माध्यम से। तो भक्त ही एकमात्र माध्यम है। तो हमें भक्तों का और गुरु का विशेष रूप से प्रेम उनसे करना है। तो हमें गुरु से प्रेम करना है, और गुरु से प्रेम तो हो भी जाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होती है। लेकिन जो और भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती कई बार, और यहीं पर ही सब गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि गुरु और वैष्णव और भगवान और भक्ति सब एक हैं। यदि हम किसी एक की भी अवज्ञा कर रहे हैं तो मतलब हम सबकी अवज्ञा हो गई, भगवान हमसे दूर हो गए उसी क्षण। जिस क्षण हमने किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया किसी भक्त के चरणों में, किसी वैष्णव के चरणों में, और जिस कोटि का वो वैष्णव होगा उसी कोटि का हमारा अपराध की लेवल हो जाएगा, और उसी हिसाब से हमारी भक्ति हमसे दूर हो जाएगी, भगवान हमसे दूर हो जाएंगे उसी क्षण। चाहे हम कितना ही भजन कर रहे हों, कितना ही भजन कर रहे हों, लेकिन अगर हमसे कोई वैष्णव अपराध हो गया तो फिर हमारे पास भक्ति नहीं आने वाली। क्योंकि वैष्णव अपराध भक्ति को समूल नाश कर देता है, एक मत हाथी की तरह से। हाथी क्या करता है कि जो लता होती हैं उसको नष्ट नहीं करता, उसको जड़ सहित उखाड़ के और फेंक देता है। उसी प्रकार जो वैष्णव अपराध है ये सबसे बड़ा है। इसीलिए हमको बड़ा ध्यानपूर्वक अपना व्यवहार रखना है, और गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की सेवा से हमारी भक्ति के अंदर आगे हमको भगवान से भी प्रेम हो सकता है। क्योंकि भगवान को हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु से प्रेम करके और गुरु भाइयों से और भक्तों से प्रेम करके धीरे धीरे शनई शनई हमारी भगवान के अंदर प्रेम भावना उत्पन्न हो ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जहां हम सेवा करते हैं वहां हमारा प्रेम होगा, वहां हमारी आसक्ति होगी। अभी हमारी आसक्ति संसार में है, क्योंकि हम संसार की सेवा कर रहे हैं। अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। दैट इज ए वेरी वेरी सिंपल रूल विच हैज बीन डिफाइंड इन भगवद गीता इन श्लोक नंबर 7.1। पहले श्लोक में ही भगवान ने ये जो प्रिंसिपल है आसक्ति का डिफाइन कर दिया है अच्छी तरह से। जब हम लोग 7वें अध्याय में पहुंचेंगे तो उसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी।